हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। आज है 21 नवंबर। तो लेके आ गया आज का करंट अफेयर्स सबके लिए। और हमारा करंट अफेयर्स आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आईबीपीएस, सीएचएसएल जो भी होता है एसएससी का एग्ज़ाम, सारे गवर्नमेंट जॉब में ये एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो अब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। ठीक है। और फिर इन दिसंबर 1996 द यूनाइटेड नेशंस proclaimed 21 November as World Television Day, commemorating the date on which the first television forum was held in 1996। एक्चुअली 1996 में 21 नवंबर को ये वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम बनाया गया था। तो उसी दिन से ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे। ठीक है। तो अगला देखते हैं। World Philosophy Day is observed on the third Thursday of November every year। तो नवंबर का एवरी ईयर क्या मनाया जाता है? 19 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे। ठीक है। तो एक्चुअली इस बार 19 नवंबर हुआ, लेकिन ये एक्चुअली आपका थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है। नवंबर महीने का जो भी थर्ड थर्सडे होगा, ठीक है, उसी दिन मनाया जाता है। और इस बार थर्ड थर्सडे कब हुआ? 19 नवंबर को। The day encourages economic exchange and highlights the contribution of philosophical knowledge। जो भी हमारा philosophical knowledge के जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन है हमारा सोसाइटी में, उसके बारे में मतलब इसी दिन को हाईलाइट किया जाता है। फिलोसॉफी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी एंड एक्सिस्टेंस। मतलब फिलोसफी क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, जो भी रियल रियल में कुछ होती है, ठीक है, रियलिटी जो भी है हमारा चारों तरफ एनवायरनमेंट में, उसका जो भी नेचर है उसके बारे में पढ़ा जाता है। ऑफ व्हाट पॉसिबल टू नो एंड ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। मतलब हमारा सराउंडिंग में कोई भी राइट बिहेवियर हो रही है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये सब के बारे में पता चलता है। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया। तो फिलोसोफिया एक मतलब फिलोसोफी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब जिसको फिलोसोफिया वर्ड से आया। ठीक है, मीनिंग द लव ऑफ विजडम। विजडम द लव, इसका मतलब मीनिंग है। ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन थॉट्स एज इट। एक्चुअली हमारा फिलोसफी क्या होता है? हमारा जो भी हमारा थॉट होती है, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसी के बारे में एक्चुअली स्टडी किया जाता है। तो देखते हैं अगला न्यूज़। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप गो कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ काउस इन द स्टेट। तो मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट है, सीएम है, उन्होंने क्या क्या गो कैबिनेट बनाया। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मतलब लोग रहेंगे, गौ मतलब काऊ के प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए मतलब काम करेंगे। प्रोटेक्शन, इसके बाद कंजर्व करेंगे, प्रमोशन करेंगे। ठीक है। तो द कैबिनेट विल comprise द डिपार्टमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सब मिलके ये मतलब जो गो कैबिनेट होगा, उसमें क्या होगा, ये सब जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, इसके बाद फॉरेस्ट है, पंचायत है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, वो सब मतलब मिलके ये कैबिनेट बनाएंगे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कैबिनेट विल बी हेल्ड ऑन द गोप गोपाष्टमी गो गोपाष्टमी। ठीक है, गोपाष्टमी मतलब जैसे कि आपका एक्चुअली गोपाष्टमी गोअष्टमी है। ठीक है, मतलब गाँव का अष्टमी है, वो कब है? नवंबर 22 को, उसी दिन ये फर्स्ट मीटिंग बनाए जाएंगे। और ये कहाँ पे होगा? कामधेनु गौ अभयारण्य। ठीक है, वहाँ पे होगा, एक डिस्ट्रिक्ट अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे। तो उस एक्चुअली कामधेनु गौ अभयारण्य में वहाँ पे मतलब कैबिनेट का बैठक होगा। अगला देखें। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 19 नवंबर टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ठीक है, वो भी 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे क्यों मनाया जाता है? जैसे कि हमारा सैनिटेशन है, हम कैसे मतलब शौच करते हैं, ठीक है, उसके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को उसी दिन को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। द डे वॉज एस्टेब्लिश बाय द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 2001 एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द यूएन। एक्चुअली टॉयलेट क्या होता है? पहले क्या करते हैं लोग, कहीं पे भी मतलब शौच कर देते हैं, और उससे क्या होता है, बीमारी फैलती है। तो इसी के लिए, इसी को रोकने के लिए
एक्चुअली वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए कि टॉयलेट कहीं पे नहीं करना चाहिए, कहीं एक निर्दिष्ट जगह पे जाके करना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड COPD डे इज ऑब्जर्व ऑन थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। तो थर्ड वेडनेसडे पहले थर्सडे को मनाया जाता गया था वो। ठीक है, और अभी मतलब फिलोसॉफी डे अभी थर्ड वेडनेसडे को नवंबर का क्या मनाया जाता है, COPD डे। तो COPD क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, अ, उसमें क्या देखें, द डे इज ऑब्जर्व ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ क्रोनिक ऑब्जर्विंग लंग डिजीज। ये एक लंग का डिजीज है। उसमें क्या होता है, मतलब ब्लॉक्स एयर फ्लो, एयर का मतलब सर्कुलेशन जो होती है वो मतलब बंद हो जाती है, लंग डिजीज है, एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, तो वो है COPD डे। तो इस बार का जो 2020 का COPD डे का थीम है वो है लिविंग वेल विथ COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर। ठीक है, COPD के साथ मतलब सब अच्छे से जिए, तो उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है 18 नवंबर को। अगला न्यूज़ देखते हैं। इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। तो इस इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम सिद्धि इसका नाम है। ये एक्चुअली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर का मतलब है, जैसे कि मतलब आपका सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, कभी कभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट हो गया, वहाँ के पे एक पार्ट हो गया, तो उसको मतलब हाई स्पीड इंटरनेट के मतलब केबल के साथ वो जोड़ा जाता है। लेकिन जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब एक ही जगह पे रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है। तो इंडिया का जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है वो एक्चुअली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कॉम्पैक्ट है, एक ही जगह पे सारा पार्ट्स है। तो वो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। ये वर्ल्ड में 63rd रैंक लाया है। ठीक है, 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर में से ये इंडिया का जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है वो 23rd रैंक आया। ठीक है, तो अगला ये देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश CM फ्लैग्स ऑफ मेडिकल मोबाइल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का CM जो है उन्होंने क्या किया, मेडिकल मोबाइल यूनिट एक मतलब एक गाड़ी, ठीक है, एम्बुलेंस एक लॉन्च किया। उसका नाम दिया कि क्या नाम दिया, जीवन धारा। ठीक है, टू प्रोवाइड कंप्लीट रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर पीपल लिविंग इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल। फिर रूरल एरिया में या कहीं दूर दूर जगह पे जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, ठीक है, पहुंच नहीं पाती है, तो उनको फैसिलिटी देने के लिए इसको बनाया गया जीवन धारा, जो एक मोबाइल मतलब एम्बुलेंस है ये। तो अगला देखते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैज कन्फर्ड 4 awards टू आसाम फॉर द सक्सेस इन द फिशरी सेक्टर। तो आसाम को 4 अवार्ड दिया गया है कि कहाँ से दिया, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, उनके द्वारा मतलब आसाम को 4 अवार्ड दिया गया। आसाम हैज गॉट द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट हिली। ठीक है, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो मतलब हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंडर में मतलब असम को बेस्ट कैटेगरी अवार्ड दिया गया। Assam Apex Cooperative Fish Marketing and Processing Federation Limited has been selected under the category of Best Hilly and North Eastern Government Organization। तो ये जो फिश फेड एक मतलब हमारा असम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको मतलब बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दिया गया, बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन फिशरी के अंडर में। ठीक है, उसको दिया गया। ऑन द अदर हैंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट को क्या किया, बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी वाले, मतलब एक नॉर्थ ईस्टर्न हिली एक स्टेट है जिसमें आपका मतलब अच्छा फिश प्रोडक्शन होता है, तो नौगांव को चुना गया। फिर है आपका नलबारी बेस्ड फार्मर, नलबारी का एक फार्मर है अमल मेधी, उसको मतलब वो सिलेक्ट हुआ किसके लिए, आपका नॉर्थ ईस्टर्न फिश फार्मर कैटेगरी। ठीक है, तो अगला Border Security Force is organizing a para-cycling expedition Infinity Ride 2020 in association with आदित्य मेहता फाउंडेशन। तो BSF क्या किया, आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ मिलके एक मतलब साइकिलिंग एक्सपेडिशन स्टार्ट किया। उसका नाम दिया गया इन्फिनिटी राइड 2020। और 28 पार्टिसिपेंट वहाँ पे मतलब 28 पार्टिसिपेंट्स करेंगे, मतलब जो भाग लेंगे। ठीक है, टेकिंग पार्ट इन मोर देन 3,800 किलोमीटर साइकिलिंग, 3,800 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे वो लोग। और
ट्रेवलिंग द एंटायर कंट्री, पूरा इंडिया को मतलब ये लोग कवर करने वाले साइकिलिंग के साथ। द एक्सपीडिशन कमेंस फ्रॉम श्रीनगर विल कल्मिनेट एट साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया। तो पूरा जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या हुआ देखिए, यहाँ पे पूरा एकदम लास्ट यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है, साउदर्न टिप है, हाईएस्ट जाएगा। और यहाँ पे आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर से स्टार्ट होके आपका यहाँ तक आएंगे साइकिलिंग करते हुए, ठीक है। तो टोटल आपको कितना हुआ, 3800 किलोमीटर्स। तो अगला देखते हैं हम। फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा का मतलब पहला गवर्नर थे ये, मतलब फर्स्ट फीमेल गवर्नर थे गोवा का। तो वो मतलब उनका निधन हो गया, उनका नाम है आपका मृदुला सिन्हा, ठीक है, मृदुला सिन्हा, उनका निधन हो गया। तो अगला देखते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो हरदीप सिंह जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, वो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज स्टार्ट किया। तो उसका अंडर में क्या होगा एक्चुअली, हमारा जो भी ये है, जैसे कि सफाई कर्मी है, ठीक है, जो भी मतलब टैंक मतलब सेप्टिक टैंक क्लियर करते हैं, जैसे कि सीवेज के इसमें काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए इसको मतलब उन लोगों का क्या होता है, बहुत सारा बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज मतलब लॉन्च किया। इट विल प्रमोट मैकेनाइज्ड क्लीनिंग एंड, मतलब इसके जरिए क्या किया जाएगा, बहुत सारा मैकेनिज्म मतलब टेक्नोलॉजी लाया जाएगा सफाई के लिए, ताकि उन लोगों को मतलब उतना तकलीफ ना पहुंचे और इसके चलते हुए कोई मतलब डिजीज ना हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी ने क्या किया, 33rd स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड मीट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मतलब एक टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस स्टॉप करने के लिए एक मतलब वो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, तो उसके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, वो भी वीडियो कॉल के द्वारा, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रही है, कोई मतलब ऐसे ये करते नहीं, ज़्यादातर मतलब कॉन्फ्रेंस ही होती है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी वही मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको इनोग्रेट किया। तो अगला देखते हैं हम। इंडिया इज at 77th position with a score of 45 in a global list that measures business bravery risk। तो जैसे कि ये ट्रेस आप देख रहे हैं, मतलब ट्रेस मैट्रिक्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्चुअली यूएस का है, ठीक है, और कनाडा में भी है, उनका हेडक्वार्टर है। तो फिर इसका क्या हुआ, उन्होंने एक जारी किया, एक लिस्ट जारी किया, उसमें क्या क्या ब्राइबरी जो घूस देते हैं ना, ठीक है, तो उस घूस देने में जो भी लिस्ट एक बनाया, तो सबसे आ, तो इंडिया का रैंक एक्चुअली आया 77th में। उनका पहले 2019 में रैंक था 78, ठीक है, 78 था, और आपका स्कोर था 45। और इस बार क्या हुआ, स्कोर आया 48 और रैंक आया 77, ठीक है, 77 रैंक आया। तो वो तो मतलब एक एक पोजीशन अच्छा हुआ इंडिया का। और सबसे कम ब्राइबरी मतलब रिस्क में है आपका डेनमार्क है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। माया संधू, a former World Bank economist, has won Moldova's 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो माया संधू जो है वो मतलब वर्ल्ड बैंक का पहले मतलब इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और ये फिलहाल क्या हुआ, या मोल्डोवा का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मोल्डोवा का। तो अगला देखते हैं हम। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the virtual third Global Renewable Energy Investment Meeting and Expo on 26th of this month। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने क्या किया, एक वर्चुअल मीटिंग बुलाया, किसके लिए, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग, ठीक है। तो एंड एक्सपो, एक्सपो भी है वो 26th ऑफ दिस मंथ। वैसे एक्सपो मतलब वो जैसे कि शोकेस होती है कुछ चीज़ों के लिए, तो उसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर कोई कोई जो भी चीज़ें मतलब
कुछ मशीन वगैरह बनाया जाता है कुछ भी, तो वो शोकेस करने के लिए एक्चुअली एक्सपो किया जाता है, ठीक है। री इन्वेस्ट, और इसका नाम है क्या, री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट मतलब आर से हो गया आपका रिन्यूएबल, और ई से एनर्जी, फिर है आपका इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट 2020, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसके तौर पर इसके लिए। अगला देखते हैं हम। कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड कासा मोबिलाइजेशन कैंपेन व्हिच विल रन फ्रॉम नवंबर 17 टू मार्च 4। तो इसके तहत क्या होगा, कर्नाटका बैंक में कासा लॉन्च किया। कासा का मतलब है, सी से हो गया करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एक मोबिलाइजेशन एक कैंपेन चला जा रहा है। उसके तहत क्या होगा, उसका जो भी मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का जो भी प्रोडक्ट है वो शोकेस किया जाएगा, और लोगों को मतलब अवेयर किया जाएगा इस प्रोडक्ट का सुविधा लेने के लिए। तो कर्नाटक बैंक का जो सीईओ है वो है महाबलेश्वर एम एस, ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। एनआरसीटीसी एंड एनडीबी साइंस US $500 million फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एनआरसीटीसी का मतलब यहाँ पे तो आपका एनआरसीटीसी का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। और इस ये और आपका एनडीबी जो है वो दोनों मिलके क्या होगा, US$, एनडीबी मतलब एक आपका बैंक है ना, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो दोनों मिलके एक मतलब 500 मीटर का एक ये बना रहा है, ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ, ठीक है। उसके मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा दिल्ली मेरठ एंड गाजियाबाद, ठीक है। तो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रैपिड मतलब जैसे कि गुड़गांव में है रैपिड मेट्रो है, ठीक है। ऐसे ही माना जा रहा है, सिर्फ यही मतलब लाइन होगा, इसी के अंडर में चलेगा ये। ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मतलब क्या होता है कि नेशनल कैपिटल में दिल्ली में हमारा क्या होता है, बहुत सारा मतलब गाड़ी का जाम लग जाती है, ट्रैफिक जाम लगती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब क्या बोलते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो इसके वजह से मतलब ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो उसको रोकने के लिए सब लोग को एक्चुअली जो भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करेंगे तो ये सब ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्द ज़्यादा ज़्यादा मतलब फास्ट से जाएगा। पहले क्या होता था, रोडवे से जब जाते थे तो 3 to 4 आवर्स लगता था ट्रेवल में, लेकिन अभी उसको बहुत कम हो जाएगा। अगला देखते हैं। BCCI formally announced MPL Sports Apparel and Accessories as the official kids sponsor and mechanized partner of both the national men's and women's sides as well as the under 19 team, replacing Nike, ठीक है। तो नाइकी जो है वो पहले का इंडिया का मतलब इंडिया का जो भी ड्रेस कोड है ना, ड्रेस है मतलब किट है, जैसे कि पैड हो गया, शूज हो गया, हेलमेट हो गया, तो इंडिया का क्रिकेट टीम है अंडर 19 का, उनको मतलब पहले नाइकी ने दिया करता था। और अभी से 2021 से पहले 5 साल के लिए उसका था नाइकी का। और अभी से क्या होगा, पहले 2016 थे 20 तक था, अभी 21 से 23 तक किसका है, एमपीएल ने ले लिया, ठीक है, यस स्पॉन्सरशिप। और अभी ये लोग प्रोवाइड करेंगे जो भी मतलब हेलमेट वगैरह जो भी किट प्रोवाइड करने हैं अंडर 19 टीम को। एमपीएल स्पोर्ट मैकेनाइज्ड ब्रांड, ये एक्चुअली एमपीएल क्या है, एमपीएल एक मोबाइल प्रीमियर लीग है, ठीक है। वो एक्चुअली ई स्पोर्ट है, ई स्पोर्ट, ठीक है, मोबाइल में खेला जाता है उसको, तो बहुत सारा गेम मिलती है उसमें। तो अगला देख लेते हैं हम। The World Heritage Site of Hampi, the erstwhile capital of Vijayanagara Empire, will soon be part of a new district. ठीक है। तो विजयनगर मतलब जैसे कि हम ठीक है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट क्या था, कर्नाटका था। कर्नाटका में यहाँ पे पहले जो एंशियंट टाइम में एक राज्य हुआ करता था, उसको बोलते हैं विजयनगर, ठीक है। विजयनगर बहुत ही अच्छा राज्य था। वहाँ पे जैसे कि मतलब सब कम्युनिटी मिल के रहते थे, क्रिश्चियन भी थे वहाँ पे और हिंदू भी थे, ठीक है। तो सब लोग मतलब मिल के रहते थे वहाँ पे। और अभी क्या होगा, जो वहाँ का सीएम है उन्होंने क्या किया, अभी जो हेरिटेज साइट है हम्पी, ठीक है,
विजयनगर का कैपिटल था हम्पी था। तो उस जगह को और बाकी कुछ जगह को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, नया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो रेड रेड देख रहे हैं, ठीक है, ये पहले ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट था, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट था। अभी क्या होगा, वो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से काट होके ये जगह दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और उसका नाम होगा विजयनगर डिस्ट्रिक्ट अभी। और यहाँ पे कितना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 31st मतलब 31 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वहाँ पे। इट विल नेम्ड आफ्टर विजयनगर एम्पायर। तो वहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर था यहाँ पे वास करते थे, उनका नाम पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम किया जाएगा। अगला देखते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हम्पी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। और हम्पी का और भी देखिए यहाँ पे, ये मतलब स्कल्पचर किए गए थे उस समय, बहुत ही अच्छा था। Bihar former Chief Minister Jitan Ram Majhi was sworn in as pro tem Speaker of the newly elected 17th Bihar Legislative Assembly। तो ये अभी सीनियर मोस्ट ये है, ठीक है, मेंबर ऑफ का लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब ये है मेंबर है, सबसे क्या बोलते हैं, बुजुर्ग है, मतलब सबसे सीनियर है। और ये पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये इमामगंज से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उनको क्या बनाएगा, प्रोटेम स्पीकर। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्शन होती है तब किसी को स्पीकर बनाया जाता है, किसी को फिर डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। इसके पहले मतलब उनको ओथ लेने से पहले कोई मतलब एक स्पीकर चाहिए जो मतलब वहाँ पे काम कर सके। तो उसके लिए उसी मतलब वक्त के लिए उनको एक स्पीकर बनाया जाता है, तो उनको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो उनको भी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया उसी मतलब अभी फिलहाल के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आज का इतना ही करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स सेशन अगले बार भी हम लेके आएंगे, आप देखते रहिए। आपका वेरियस जो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, आपका स्टेट का गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल का गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखते रहिए रेगुलरली, मैं वीडियो डालता रहूँगा। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगर अगर आप नए हो तो। और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि आपका कैसा लगा सेशन और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।